अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है, बहुत ही मज़ेदार सी बन रही है। एक बहुत ज़बरदस्त से ज़ाफ़रानी पसंदे बन रहे हैं, रोगनी नान बन रहा है और बीन सैलड भी बन रहा है। बीन सैलड जो बना रहे हैं हम बना रहे हैं बेक पार्लर से, बेक पार्लर के मज़ेदार पास्ता जिसके अंदर स्पाइस के साथ है, उसके अलावा प्लेन में भी है, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट शेप में है। तो आज बहुत मज़ेदार सा इसका हम एक सैलड बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है राइट सॉल्ट है, राइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। लो सोडियम है जो आपके कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपके वेट को भी कंट्रोल करता है और बहुत ही लाइट्स है। वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए कि बेहतरीन सॉल्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी खा रहे हैं, जितना इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। मैं तो आप सबसे ये कहूँगी कि आप भी अपने घर में राइट सॉल्ट लेके उसी का इस्तेमाल करें ताकि आप ये मोटापे से, जैसे कहते हैं ना, वेट को भी कंट्रोल करता है और उसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो मैं आज इस्तेमाल करूँगी इसी को। तो चलते हैं आज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तरफ, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमने बनाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर पसंदों की तरफ, ठीक है। जो बीफ के पसंदे बना रहे हैं तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर मैंने बीफ को थोड़ा सा पपीते का पेस्ट लगा के रखा है, इसलिए कि ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो गलेगा नहीं और बीफ वैसे भी टाइम ही लेता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इसको पपीते का पेस्ट लगा के रखा है। ये पतले पतले पसंदे कर लिए, इसको आपने ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से बीफ के हैं। पसंदे चिकन के भी बनाते हैं, मैंने भी बनाए एक आध दफ़ा, लेकिन बेहतरीन ये होता है ना वो बीफ के ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए कि चिकन के जब हम ब्रेस्ट पीसेस के हम बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड से हो जाते हैं, वो ज़्यादा इतने मज़े के भी नहीं होते, अच्छे भी नहीं होते। लेकिन बेहतर ये है कि आप बीफ के पसंदे बनाएं, अगर आप मतलब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब अज्जा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी पसंदे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हमें चाहिए बीफ के पसंदे आधा किलो, इसके बाद दही चाहिए 1.5 पाव, प्याज 1 पाव चाहिए, ऑयल चाहिए 1 कप, ज़ाफ़रान एसेंस या ज़ाफ़रान आपने आधी चाय का चम्मच लेना है, ज़ीरा ले लीजिएगा 50 ग्राम, इसके साथ आपने नारियल लेना है 50 ग्राम, खसखस 50 ग्राम, सफ़ेद इलायची आप ले लीजिएगा तकरीबन 6 अदद है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, हल्दी 1 चाय का चम्मच, इसके साथ आपने लेना है राइट सॉल्ट लेना है 1 चाय का चम्मच, साथ में काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, जायफल जवतरी आपने लेनी है आधी चाय का चम्मच है, हसबे ज़रा सी टाटरी लेंगे, इसके साथ पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, इसके साथ हरा धनिया और हरी मिर्चें हसबे ज़रूरत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो साबुत इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हल्का सा थोड़ा सा भून लेंगे, भूनने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर प्याज को हम रख देंगे ब्राउन करने के लिए, सिंपल जिस तरह से हम कौरमा वगैरह का प्याज बनाते हैं सेम इसी तरह से प्याज को उस हिसाब से ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले भून लेती हूँ मसालों को जो साबुत है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जाएंगे सौंफ, इसके बाद ये है मेरे पास दालचीनी, साथ में काली मिर्च, इसके बाद यहाँ पर जाएगा ज़ीरा, ठीक है, और इसी के साथ इसमें जाएगी खसखस। तो इनको हम पहले भूनते हैं, भून के इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है, पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमने करना है यहाँ पर प्याज को ब्राउन। एक पैन ले लीजिएगा जिसके अंदर आपने प्याज को ब्राउन कर लेना। आधा कप ऑयल काफ़ी है, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, साथ में घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल ताकि थोड़ा सा ये गर्म होगा, सही है। और यहाँ पर जो रोगनी नान बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने इसको आटे को तो पहले से गूंद के रख लिया, ज़ाहिर है इसको राइस करना है, तो जब तक कि अच्छी तरह से ख़मीर नहीं होता तो आपको पता है बनते ही नहीं है। तो बड़े अच्छे से ख़मीर हो चुका है, ये मैंने फ़ाइन आटा लिया है। और ख़ैर अभी मैं इसको पहले पसंदों का करते हैं, फिर इसको शेप देंगे, फिर उसके बाद बाकी कर लेंगे। अच्छा, पता जब चलता है जब आपको इसको खुशबू आने लगे ना कि ख़मीर आटे की जो ख़मीर राइस होने के बाद, तो जिस तरह से ईस्ट की खुशबू आती है तो तब पता चलता है कि ये राइस हो गया। तो आप आजकल तो खैर गर्मी है, बड़ी जल्दी ये राइस हो जाता है, तो इसको बस आपने गूंदना है, गूंद के इसको कवर करके रख लीजिएगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं और भून लेते हैं, ज़रा खुशबू आ जाएगी तो फिर हम इसको ये कर लेंगे।
अच्छा, कुछ मसाले जैसे हमारे पास यहाँ पर इलायची पिसी हुई पड़ी हुई है, इसके साथ हमारे पास जायफल जवतरी है पिसी हुई, तो हम क्या करेंगे, उनको पिसे हुए को बीच में मिक्स कर लेंगे। तो ये साबुत है तो इसलिए मैंने इसको साबुत रख दी। तो हल्का सा बस इसको भूनना है। चलिए, थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो हम इसको निकाल कर पाउडर फॉर्म में करेंगे। चलिए जी, ये हमने कर लिया। अब इसको आपने पीस लेना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए ज़्यादा बेहतर होता है कि इसको आपने इस्तेमाल करने से पहले बनाओ। देख लीजिएगा, बल्कि इसमें निकालती हूँ, ज़रा बड़ा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया। अच्छा, ये हमने पीस लिया, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इसको मैरिनेट। ठीक है, ये आपने लेने हैं इसको पसंदे। वैसे तो इसको लगाकर सब चीज़ें रख दीजिएगा तो बड़ा अच्छा सा मतलब मैरिनेट हो जाता है, लेकिन सिर्फ मैंने इसमें पपीता डाला है। ठीक है, ये भुना मसाला, इसमें जाएगा राइट सॉल्ट। ठीक है, लो सोडियम, जो आपके ब्लड प्रेशर को और उसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है। आम नमक के मुकाबले में ये बेहतरीन नमक है। ठीक है, हमने ये डाल दिया 1 टीस्पून के इतना। इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जाएगी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी और दही। ठीक है, दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। इसको फेंट लीजिएगा ताकि ये, वैसे तो जब भुनाई करते हैं तो गुठलियाँ फिर भी ख़त्म हो ही जाती हैं। सही जी। अच्छा जी, अभी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं इसको पकने नहीं रखूँगी, थोड़ी देर के लिए इसको दही के साथ मैरिनेट करके रखती हूँ। ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करते हैं। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमने पसंदों को मैरिनेट करके रख लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैं डाल देती हूँ। ये इलायची और उसके साथ जायफल जवतरी वगैरह जो पिसी हुई है ये। इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट। सही है। अच्छा जी, आज का सवाल भी है, इसलिए कि एनेक्स की तरफ से आपको मिल रहा है डिलक्स केटल मिल रहा है। और आज का सवाल ये कि अदरक लहसुन को किस तरह से हम सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन को उसके अंदर क्या चीज़ डाली जाए जिसकी वजह से ख़राब ना हो, वरना मुँह होता है ग्रीन सा हो जाता है, कलर उसका ख़राब हो जाता है। तो आपने आज के सवाल का जवाब देना है कि अदरक लहसुन को हम किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। बस 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा नारियल। ठीक है, तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको मैं रखती हूँ साइड पे। और यहाँ पर हमने रख दिया ऑयल को गर्म करने के लिए, ताकि फिर हम इसके अंदर ये पसंदे डाल देंगे, पूरे मसाला लगे। तो तकरीबन हमें चाहिए 1 पाव प्याज। ठीक है, 250 ग्राम जितनी प्याज चाहिए, ये हम कटिंग करते हैं। ऑयल को हमने रख दिया है गर्म करने, जब तक वो गर्म हो रहा है तो इतनी देर में हम इसकी प्याज को कटिंग करके डालेंगे। फिर आ जाएंगे नान की तरफ, फिर हमने सैलड बनाना है बड़ा ज़बरदस्त सा, उसकी तरफ भी आएंगे। ठीक है,
अच्छा, प्याज चाहे निकाल के आप क्रश करके डालें, लेकिन ये गोश्त है तो इसलिए जितनी देर में ये गलेगा इतनी देर प्याज भी घुल ही जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ ही डाल दूँगी। अच्छा जी, रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज बड़े ज़बरदस्त आप पसंदे बना रही हैं, इसी की फरमाइश करने के लिए मुझे फ़ोन करना था और आपने आज ही बना दी। चलें देखें, आपकी बात हमने, दिल की बात हमने पूरी कर दी है। जी जी जी। अच्छा, और अब माशाल्लाह से आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, आप काफ़ी खाने में ट्राई करती हूँ, अच्छे बनते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है कुछ? बस फरमाइश तो मैंगो की कर रही हूँ मैं, तो मैंगो आ चुके हैं, उसकी अच्छी अच्छी डिशें बनाना बता दीजिए। हाँ, अच्छा, आम की चले सही है, सिखा दें कि वैसे सभी सिखा रहे हैं? जी जी, वो लाइट चली जाती है ना, मसला हो जाता ये है भी तो देख मसला नहीं होता है। पाते हैं। चलें चलें, बस मैं भी सिखा दूंगी। और सवाल दूसरा का ये जवाब कि आप देना। आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? जी, लहसुन अदरक पीस के आप उसके अंदर थोड़ा तेल डाल दें तो उससे भी वो रंग कलर नहीं जाता और खराब नहीं होती, या थोड़ा नमक डाल दें पीसने के बाद। नमक? हाँ, नमक थोड़ा सा डाल दें या फिर तेल डाल दें उसके अच्छा, अंदर, ठीक है। तो पीस के रख लें तो काफी दिन तक उसका कलर भी नहीं जाता और जायका भी नहीं खराब होता, जैसा ही चलें रहता है। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। हम आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे, आपने जो मैंगो की कहा है। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं, इसके अंदर चली जाएगी ये प्याज। सही है, इसको करेंगे अच्छी तरह से ब्राउन। ठीक है, ब्राउन हो जाएगी और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है ये पूरे मसाला लगा। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप कर देती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पपीते का पेस्ट डाला था, जो मैंने बीफ के पसंदे ले लिए थे, तकरीबन आधा किलो, 500 से 600 ग्राम। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसके बाद मैंने सौंफ लिए, साथ में मैंने इसमें इलायची ली, इसके बाद ज़ीरा लिया और साथ में नारियल था और जायफल, जवतरी, काली मिर्च, ये जो साबुत मसाले थे, ज़ीरा, इनको हल्का सा भून के आपने पाउडर फॉर्म में कर लेना है। लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, ये तमाम मसाले दही के साथ लगाकर आपने इसको रख देने हैं। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा आपने इसको मैरिनेट करना है ताकि अच्छी तरह से उसकी मैरिनेशन हो जाए। फिर आपने प्याज ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन करके इसके अंदर डाल के ढक दीजिएगा। जब पानी खुश्क हो जाए भुनाई कीजिएगा, हस्ब ज़रूरत आपने इसमें पानी डालना है और उसके बाद आप इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाल दीजिएगा। तो इस तरह से मज़ेदार पसंदे जो हमारे तैयार हो जाएंगी। ठीक है, और साथ साथ में 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सवाल हमने ये किया था कि आपने बताना है, बल्कि ये सबके हर घर का मसला भी, हर कोई यही कहते हैं पता नहीं अदरक लहसुन पीस के रखते हैं क्यों वो ख़राब हो जाता है, क्यों उसमें से स्मेल आनी होती है। तो ये आज हम पूछते हैं, हमें टोटका बता दें आप लोग, और ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता तो वो इस टोटके को आजमाएं। सही है। अच्छा जी, ये देखिए प्याज को बस थोड़ा सा आपने इस तरह से चेंज करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए, और बाकी हम इसके साथ ब्राउन करके हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसकी प्याज को मैंने अच्छा सा ब्राउन करना है, इसलिए अच्छा सा ब्राउन करना है कि ये जो है ना, ये प्याज ब्राउन होगी तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए कि हमने इसमें दही डाला है। जब भी दही वाला जो सालन होता है तो उसका ज़रा सा प्याज को ब्राउन किया जाता है ताकि उसका कलर जो अच्छा सा, वरना वो बिल्कुल वाइट सा होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्याज को अच्छा सा ब्राउन करूँगी। खूब अच्छे से आपने इसको साथ में बेक पार्लर का हम पास्ता का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है हमारे बेक पार्लर का पास्ता जिसका हमने सैलेड बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर पानी भी रख दिया है। तो पानी के अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा राइट सॉल्ट भी, ताकि लो सोडियम, जो हमारे पास राइट सॉल्ट है ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, जो आपके ब्लड प्रेशर को और वेट को कंट्रोल करता है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। अच्छा जी, बेक पार्लर की यहाँ पर वैसे वैरायटी तो बहुत सारी रखी हुई है। चिकन चिली है, उसके चिकन चाउमिन है, हॉट एंड सार है, इसके अलावा इनकी लजानिया है, लॉन्ग मैकरोनी है, टिक्का मैकरोनी है, चारी मैकरोनी है, बहुत सारे शेप्स के साथ है। तो अब आप अपने घर बैठे कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं, तो आप भी बेक पार्लर की सारी रेंज लेकर आए और रेस्टोरेंट के मज़े घर ले लें। अच्छा, प्याज का हमेशा ये होता है कि आपने ज़रा सा छोड़ा प्याज को, तो एक दूध का होता है कि आपने ज़रा साइड से नज़र यहाँ से हटाई तो वो बॉयल होकर गिर जाता है, और दूसरा प्याज का होता है कि आपने ज़रा सी नज़र हटाई तो एक साइड से वो बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो अभी भी कुछ ऐसा ही था, तो मैंने फटाफट इसमें ऐसी तरह से चम्मच चलाना शुरू कर दी।
तो बस अब ये इसका प्याज ब्राउन होगा, हम इसको डाल के ढक देंगे और आराम से हम नान बनाते रहेंगे। रोगनी नान बन रहे हैं छोटे छोटे से, ज़बरदस्त किस्म से। ऊपर खूब इसके ऊपर बटर लगाएंगे, बटर लगा के, और बड़े मज़े के। मुझे तो घर के नान बड़े अच्छे लगते हैं। और हमेशा मैंने तो खैर घर में एक छोटा सा तंदूर रखा हुआ है, लेकिन वो उसमें कभी कभी नान बनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा कभी मेरा मूड होता है तो मैं तवे पे ही बना लेती हूँ, और बड़े मज़े के बनते हैं नान। देख लीजिएगा ये अभी इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा आपने चम्मच चलाना है। अच्छा जी, बाकी चीज़ों को सेट कर लेते हैं यहाँ पर। इसको भी यहाँ रख लेते हैं। पानी इसलिए मैंने बॉईल करने रख दिया कि ताकि पानी जो हमारा बॉईल होगा तो हम इसमें पास्ता डाल देंगे। कुलसुम है वाकंड से, हमारी रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी है कुलसुम? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और मैं सवाल का जवाब देना चाहती थी, आपने पूछा लहसुन के बारे में और अदरक के बारे में। जी जी दे, आप तो माशाल्लाह इतनी कुकिंग करती हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा आइडिया है। वो मैं बताना चाह रही थी कि आप अदरक और लहसुन बराबर ले लें और उसमें ऑयल डाल के तो उसको आप ग्राइंड कर रहे हैं तो 2 साल तक भी आपका खराब नहीं होगा और ना ग्रीन होगा। अच्छा, अदरक लहसुन में बराबर का ऑयल? जी, 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक लेके उसको ब्लेंड कर दें तो तेल डालकर। ऑयल कितना डालें? जी जी, ऑयल कितना डालें? आधा किलो में ऑयल कितना? आधा कप। 1 पाव में समझो आधा किलो में आधा कप। आधा कप, चलें ठीक है ठीक जी, है। बहुत जबरदस्त ये रेसिपी है, इसे बिल्कुल ग्रीन नहीं होता और अच्छा रहता है। और उसके अलावा वैसे भी तो ऑयल हम इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं खाने में, तो जी जी, वो पता भी नहीं चलता, बीच में नहीं पता चलता कि इसमें ऑयल डाला है या नहीं डाला। चलें और सही आपका है। ड्रेस बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलें थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की और आपने कहा अदरक लहसुन में ऑयल डाल दें। अच्छा जी, जैसे ही प्याज ब्राउन हो रहा है इसके अंदर पसंदे डाल के इसको कवर कर दूँगी। इसलिए कि प्याज को मैंने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस इसको कवर करती हूँ, ब्रेक पे चलती हूँ। वापस आएंगे तो स्टार्ट कर देंगे हम नान, और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि हमने जो पसंदे थे उसको कवर करके रख दिया। यहाँ बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ज़ाहिर है बीफ किया टाइम लगेगा गलने में, तो इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया, आराम से पकेंगे। फिर इसकी खूब अच्छे से बुनाई करूँगी। बुनाई करने के बाद हस्बे ज़ोर इसमें जाएगा पानी, चंद कतरे हम डाल देंगे इसमें ज़ाफ़रान एसेंस के, उसके साथ इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कवर करके रखा है कि ताकि आराम से पकता रहे। अगर हम इसको मतलब हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। हालांकि मैंने पपीता लगाया, लेकिन फिर भी आपको पता है गोश्त गलने में टाइम लगता है, और गला भी होना चाहिए बहुत अच्छे से। ये देख लीजिएगा। ये अब इसको ढक के रखती हूँ ताकि ये आराम से पकते रहे। चलिए जी, इसका काम तो तकरीबन कंप्लीट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नान की तरफ। तो अज्जा पहले दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है। हम आधा किलो हम लेंगे फ़ाइन जो सफ़ेद वाला आटा है वो लेंगे। इसके बाद 2 चाय के चम्मच खमीर ईस्ट ले लेंगे। इसके बाद आधी चाय का चम्मच राइट सॉल्ट का लेंगे। 4 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा ऑयल, हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी जिससे हमने इसको गूंदना है, और बटर 50 ग्राम जो ऊपर से आपने लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले से गूंद के रखा था, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता दिया, इसलिए कि ये पहले से जब तक आप नहीं गूंदेंगे तो अच्छी तरह से खमीर नहीं होगा। ख़ास तौर पर नान के जो होते हैं ना, आटा जो नान का होता है तो उसको बहुत अच्छे से गूंदा जाता है, तो इसलिए इसको बहुत पहले से गूंद लिया है। और जिस तरह से हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं सेम यही है। पिज़्ज़ा में आप दूध से भी गूंद लेते हैं, बाज़ दफ़ा पानी से भी, और उसके अलावा क्या कहते हैं उसका थोड़ा सा उसके अंदर एक अदद उसमें अंडा भी डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसकी पहले एयर निकालनी है। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, आपके नान सॉफ्ट बनते हैं अगर, ठीक है। चलिए जी, सलमा से बात करते हैं, बहावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? जी ठीक हूँ, अब काफ़ी बेहतर हूँ, पहले से बीमार हो गई थी काफ़ी। आप सुनाएं? अच्छा, तबीयत ख़राब हो गई थी आपकी? हाँ जी ठीक, बुखार वगैरह हो गया था। वो सबके साथ ही ये आजकल चला हुआ है, कुछ है इस तरह से। हाँ जी, ये तो पंजाब में वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग बहुत है। सही है। और मुझे और बताएं, आपकी कुकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, इसीलिए कॉल करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो
आपसे बात करके भी अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बस फरमाइश तो आप बगैर कहे पूरी कर देती हैं। तो सवाल है। सवाल बिल्कुल है। सवाल ये है कि आपने बताना है कि जो लहसुन अदरक अमूमन हो जाता है ना, कभी ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, तो उसके जी अंदर जी। क्या चीज़ डाला जाए किसकी वजह से वो ख़राब ना हो? इनको बराबर लेके ना दोनों को, अगर आधा किलो वो है या 1 पाव या 1 पाव दोनों चीजें, तो उसमें हल्का सा ऑयल डाल दें। जब ठीक है, ग्राइंड करते हैं ना, उनको पीसते हैं, तो पीसते वक्त। उसमें ऑयल डाल दें। और सरसों का ऑयल हो या जो भी ऑलिव ऑयल जो भी मिले वो डाल दें, थोड़ा सा 2-3 चम्मच उसमें ना, तो वो कभी भी काला नहीं होगा। अच्छा, और काला नहीं हल्का है। सा नमक भी डाल दें उसमें ना, अच्छा, नमक भी बिल्कुल भी डाल दें। काला नहीं होता। हाँ जी। चलें चलें, ठीक है, आपने बता दिया, हमने नोट कर लिया। थैंक यू सो मच। और आपकी कोई फरमाइश है? चलेगी, चलें, खैर। अच्छा जी, यहाँ देखिए, मैं इसके इस तरह से बॉल बना के, पेड़े बना के रख रही हूँ। ये देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको गैप देंगे ताकि वो जुड़े ना एक दूसरे से। और बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा ये आटा गूंदा हुआ है, नॉर्मल, ये मैदा नहीं है, फाइन आटा जो होता है वाला सफ़ेद आटा, वही लीजिएगा। मैदे की जब रोटी होती है ना, वो बहुत मतलब पकने के बाद या तो बिल्कुल अकड़ जाती है, तो या फिर अगर थोड़ी देर और छोड़ो तो वो रबड़ बन जाती है। तो बेहतर है कि आप फ़ाइन आटे का इस्तेमाल करें। पूरियों के लिए भी ये बेहतरीन है। आपने देखा होगा जब भी मैंने कभी पूरी बनाई है तो हमेशा मैंने क्या किया, हमेशा फ़ाइन आटे का इस्तेमाल किया, तो ये बेहतरीन है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रीस करने के बाद थोड़ी देर हम इसको छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा ये फूल जाएगा, तो बड़े आराम से इसकी फिर वो जो शेप बनाना था वो शेप बना लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप तवे पे भी बड़े अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ओवन, नहीं है ओवन, के लिए आपको मसला हो रहा है कि ओवन नहीं, हम किस तरह से नान को बनाएं, तो आप सिल्वर का एक बड़ा पतीला ले लीजिएगा। सिल्वर का पतीले को आप चूल्हे पे रखें, साइडों पे आप लगा लीजिएगा, बड़े ज़बरदस्त वो नान बन जाते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं। और ऊपर से बेशक कवर कर दे या फिर उसको जब और पानी लगा के लगाएगा, वरना वो गिर जाते हैं। इसी तरह से घर में जो हमारे यहाँ पे नॉन स्टिक पैन है, तवा नॉन स्टिक, तो उसके ऊपर हम जब नान लगाते हैं पानी लगा के, तो वो मतलब गिर जाते हैं। तो घर का जो होता है आम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लोहे के होते हैं, तो उसकी उससे स्लिप नहीं होता। तो आप इस तरह से अपने घर के नॉर्मल तवे भी बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको ज़रा सा छोड़ा, फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसको शेप दे देना है, ठीक है। ये देखिएगा, बड़े ज़बरदस्त से ये नान बन जाते हैं, छोटे छोटे से। और ऊपर खूब सारा आपने लगाना है इसके ऊपर बटर, और जब आपने सर्व करने हो, और ज़्यादा मतलब बड़े ना बनाएं, छोटे छोटे सही रहते हैं। आपकी बास्केट है उसमें भी अच्छे लग रहे होते हैं रखे हुए, और वैसे भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये बन गया, एक शेप आ गया इस तरह से। इसी तरह से इसको भी करेंगे। ये थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, वरना ये बड़े अच्छे से मतलब बन जाते हैं यहाँ पर। तो हम इसमें ये देखिएगा, बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने फिंगर से इसको इस तरह से कर देना है, छोटे छोटे से खूबसूरत से नान। और साइडों पे ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये थोड़े से फुले हुए होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, जिस तरह से हरी मिर्ची चॉप करके डाल दें, हरा धनिया डाल दें, उसके अलावा आप इसके ऊपर तिल डाल दें, कलौंजी डाल दें, ये भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये दो ये मैंने कर लिए, अब ये दो यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ। इसी तरह से हम इसको भी थोड़ा सा शेप दे देते हैं। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, साइडों से हल्का सा ऑयल या पानी लगा लेंगे तो ये फिर आपके हाथ से नहीं चिपकेगा। चलिए जी, ये हमारे नान का शेप बन गया। लेकिन अब फ़ौरन हम इसको नहीं रखेंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे, थोड़ा सा ये राइस हो जाए, फिर मैं इसको रख दूंगी। वरना ये होता है कि फिर ये सही तरह से फूलते नहीं है, नरम नहीं होते, ज़रा सा खमीर हो जाते हैं, राइस हो जाते हैं, तो फिर आप बेशक इसको रख दीजिएगा। ये हो गए। जब इसको मैं निकालूंगी तो ऊपर खूब सारा बटर लगा लूँगी। बाकी ये है, इसको आप बना सकते। कौन है? किरण है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप किरण? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, मज़े में। और आपसे क्वेश्चन का आंसर देना था मैंने। जी बिल्कुल दीजिए, क्या देंगी आप? लहसुन अदरक को खुश कर ले और ऑयल डालकर ग्राइंड कर लेना, तो फिर इससे लहसुन अदरक खराब नहीं होता है। लहसुन अदरक को खुश कर लें, ड्राई कर लें, फिर उसके बाद आपने कहा ऑयल डालकर आप उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड कर लें। चलें, ठीक है,
ठीक है, और आप बताएं कोई फरमाइश आपकी है? जी बस आप फरमाइशें तो सारी पूरी कर लेती हैं। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर एक मैं तवे इसके ऊपर भी, नान के ऊपर भी आपको बता देती हूँ। अभी थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि इसको हल्का सा गर्म कर लूँ, तो इसके ऊपर डाल देते हैं। बाकी वो अभी बस उसको ओवन में मैं रख दूँगी 2 मिनट के बाद। चलें, यहाँ पे हम इसको गर्म करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर पानी लगा दी। इससे क्या होगा कि वो जो हमारा ये नान जो है ना वो चिपक जाएगा, तो घिरेगा नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, जो ज़बरदस्त किस्म का एक सैलड बन रहा है, सैलड की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने कहा है एक नज़र देख लेते हैं पसंदों को। बहुत अच्छे से गल चुके हैं, इसलिए कि इसको मैंने पपीता लगा के रखा था, लेकिन फिर भी मैंने कवर करके रखे हैं ताकि और अच्छी तरह से ये पक जाए। तो देख लीजिएगा, बस इसको ढक के रखते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखिएगा। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस, थोड़ा सा, ठीक है, चंद कतरे आपने डाल देने, ज़्यादा नहीं। खुशबू इसकी बड़े मज़े की आ जाएगी और दूसरा इसका कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो हमने ज़ाफ़रान एसेंस भी इसमें शामिल कर दिया। अब ये देखिए इसका मसाला कितना अच्छा सा बन गया। प्याज जो है वो भी घुल गई। अब जब एक दफ़ा ज़रा इसकी भुनाई होगी तो और बड़े अच्छे से गल जाएगा। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। सही, ये इसको ढक के रखते हैं। ये नान मैंने यहाँ पर बना के रखा है। अभी मैंने इसका चूल्हा बंद किया, सिर्फ ज़रा सा गर्म किया, उसके अंदर डाल के इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी, तो इसको बाद में मैं सेकूंगी थोड़ा सा, ये और राइस हो जाएगा। बल्कि इसको ऊपर से थोड़ा सा मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये ख़मीर हो जाए। ये बात का काम है, ये वैसे ही हम इसको रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रखा है पानी, जो हम बना रहे हैं बेक पार्लर का। हम यहाँ पर जो पास्ता से एक बीन पास्ता सैलेड बना रहे हैं। बीन्स में मैंने स्वीट कॉर्न और वाइट बीन्स ले लिए हैं, सफ़ेद लोबिया ले लिए, शिमला मिर्च, इसके साथ मेरे पास है गाजर है, प्याज, टमाटर वगैरह, या फिर आप खीरा जो जो डालना चाहे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले पास्ता इस पर डाल देती हूँ, जो मुझे यहाँ पर बॉईल करने के लिए मैंने पानी को रखा हुआ है, और पानी के अंदर हमने राइट सॉल्ट डाल दिया है। सही है, ये जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आला किस्म के आटे से इसको तैयार किया जाता है। बहुत यूरोपियन प्लाट पे इसको तैयार किया जाता है। और उसके अलावा ये जो है, मतलब जितना आपको चाहिए आप यूज़ करें, बाकी आप इसको पैक करके रख लें। और अगर आप शेप चाह रहे हैं चेंज, तो आप इसके अंदर बहुत तरह के शेप जो है हमारे पास रखे हैं। एल्बो भी है, ट्विस्ट भी है, और इसके अलावा बहुत सारे शेप्स में है, कलर में, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मुझे चाहिए था, तो मैंने आधा कप जैसे इसको यहाँ पे रख दिया। अच्छा, हम एक लेंगे बॉल जिसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है सफ़ेद लोबिया। ठीक है, वाइट लोबिया डाल देते हैं। वाइट लोबिया के साथ इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर राइट सॉल्ट, जो लो सोडियम है, जो आपके ब्लड प्रेशर को और इसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है। ये हम डाल देते हैं इसमें राइट सॉल्ट। सही है, इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी रेड चिली, साथ में ये मेरे पास अदरक लहसुन, ये डाल दिया। अब 1 टेबलस्पून कितना आपने इसमें ऑयल भी शामिल कर लेना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है, उसको एक दफ़ा ड्रेन आउट करेंगे, वो इस पर डाल देंगे। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है, गाजर है। मैं वैसे इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। उसके अलावा जिस तरह से मैंने बात की, अगर आप खीरा डालना चाहें, सेब डालना चाहें, वो कैबेज डालना चाहें, वो भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त जो मैं डाल रही हूँ वो टमाटर और इसके साथ शिमला मिर्च और इसके साथ गाजर है। तो मैं आपको अज्जा बताती हूँ। हमें चाहिए पास्ता उबला हुआ, तकरीबन आप 1 कप ले लें या 1 पैकेट ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने कम क्वांटिटी में बनाना है तो मैं 1 कप ले रही हूँ। इसके बाद स्वीट कॉर्न आधा कप ले लेंगे, सफ़ेद लोबिया आधा कप ले लेंगे, 1 पाव टमाटर ले लेंगे, 2 अदद प्याज ले लेंगे,
2 अदद हरी मिर्चें ले लेंगे, हरा धनिया हम इसमें लेंगे तकरीबन आधी गड्डी, गाजर आधा कप ले लेंगे, नमक जो है राइट सॉल्ट का वो 1 चाय का चम्मच है, साथ में हम एक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चाय का चम्मच और 1 अदद शिमला मिर्च। बस सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पर पास्ता हमारा बॉयल हो रहा है, तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा, नान यहाँ पर रख दिए हमने, ये देख लीजिएगा नान का जो है वो फूल चुके हैं काफ़ी हद तक, और ऊपर जब हम इसको निकालेंगे तो इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे, ठीक है। मक्खन मैंने रखा, अभी मैंने नहीं लगाया, तो जब इसको निकालेंगे तो ऊपर से इसको खूब सारा बटर लगाकर और बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। ऊपर चाहे थोड़ा सा आप हरा धनिया भी चॉप करके डाल सकते हैं। तो हमारे ये रोगनी नान जो है तैयार हो रहे हैं। इसको गूंदते वक्त भी हमने इसमें ऑयल शामिल किया था, सही है। अब इसके अंदर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जो चाहिए वेजिटेबल वो हम इसमें कटिंग कर लेते हैं, और साथ साथ में 888 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें, बहुत आसान सा सवाल था। सवाल हमारा ये है कि जब हम अदरक लहसुन को पीस के रखते हैं तो अमूमन क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। तो बस अब आपने बताना है कि उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए कि जिसकी वजह से अदरक लहसुन जो है हमारा ख़राब ना हो। ढेरों SMS करें, 888 पर करें और विन करें एनेक्स की तरफ से। ये डिलेक्स हमारे पास जो आपको नज़र है खूबसूरत सा कैटल है, वो आप ले सकते हैं। तो जल्दी से ज़्यादा SMS होंगे। वैसे तो हम कॉल्स करने वाले को भी हम लकी ड्रॉ में शामिल करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो होते हैं SMS में। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा मैंने छोटे छोटे से इसके क्यूब्स कटिंग कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। जब तक पास्ता का भी इंतज़ार करें, हमारा पास्ता भी बॉयल हो जाए। यहाँ पर हमने जो रखे हुए हैं पसंद है, ये देख लीजिएगा, ये भी आवाज़ देना शुरू हो गया कि भाई अब भुनाई की तरफ आ जाओ। म्यूज़िक बजना शुरू हो गया। बस थोड़ा सा पानी का छट्टा देके हम इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद इसको हम निकाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, नान हमारे अभी ड्यूरिंग ब्रेक ही हो जाएंगे। ये भी तकरीबन हो चुका है। इसमें जा रहा है थोड़ा सा पानी, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालते हैं, बाकी इनको करते हैं मिक्स। तो चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ, जिसमें रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। तो चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। काफ़ी गर्म नान थे जो मैंने उठाए हैं। अच्छा, ये जो नान आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने तवे पे बनाया है, अभी आपके सामने जो फ्राई पैन में, ठीक है। ये फ्राई पैन में बना बड़ा ज़बरदस्त सा। कुल्फ़ियाँ हमारी कल की थी, जो पिस्ता कुल्फ़ी थी वो कल वाली कुल्फ़ियाँ हैं। जो पिस्ता मैंने कहा था कल जम जाएंगी, तो फिर हम आपको बताएंगे। ये मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, बर्फ़ इसलिए हमने यहाँ पर रखी है कि ताकि जो कुल्फ़ी है ना वो जल्दी मेल्ट ना हो जाए। और इसके ऊपर थोड़ा सा इसकी गार्निशिंग थी, वो पता नहीं अभी कल मैंने रख के गई थी, कहीं वो इधर उधर मिसप्लेस होगी। खैर, तो ऊपर बादाम पिस्ते आप डालेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ये नान मैंने अभी आपके सामने फ्राई पैन में बनाया था, ठीक है। ये फ्राई पैन का हमारा नान है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बहुत मज़ेदार से जो हमने ज़ाफ़रानी पसंदे बनाए, वो भी रेडी हो गया। बस हमारे नान का थोड़ा सा कलर आना था, तो इसलिए मैंने क्या किया था, उसको मैंने अभी रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ले आती हूँ बटर, ठीक है। ऊपर से लगाएंगे हम इसके मक्खन, और इसके साथ मैं देखती हूँ एक नज़र, ये देख लीजिएगा। बस से कलर इसका आना शुरू हो गया, 2 मिनट है इसके कलर के। यहाँ पे थोड़ा सा रख देते हैं। अच्छा, कलर इसका जैसे ही थोड़ा सा कलर आएगा, ऊपर से हम इसके बटर लगा लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल दीजिएगा, और मज़ेदार सी रेसिपी जो है हमारी रेडी हो जाएंगी। जब तक मैं हरा धनिया इसमें थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। सही है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उसके साथ बटर, थोड़ी सी अगर आप हरी मिर्ची भी डालना चाहें तो आप वो भी डाल दीजिएगा, अच्छा लगेगा। मेरे पास है ये हरी मिर्च। अच्छा, सैलेड हमारा तैयार हो चुका है। बीन सैलेड जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसके साथ कल वाली हमारी कुल्फ़ियाँ हैं, और साथ में यहाँ पर, सही है। अच्छा, टाइम नहीं है, ओह चले 1 मिनट में मैं देखती हूँ, निकाल लेती हूँ। ज़रा सा कलर आ जाए मैं निकाल लेती हूँ, ऊपर बटर लगा लेती हूँ। और नान मेरे वैसे बने बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे से फूल गए हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका कलर का एक्चुअली मैं इस साइड पे लग गई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना उसको ग्रिल ऑन कर लेती। मैं दिखा देती हूँ एक नज़र आपको, फिर हम इसको वापस रख देंगे। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पर ये रहे नान, ओहो क्या ज़बरदस्त है। थोड़ा सा इसका कलर बस ज़रा सा आना है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देती हूँ मक्खन, ये देख लीजिएगा। ये रोगनी हमारे नान, चलें जी ये देख लीजिएगा। इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह। यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे पास जानकारी हैं फूड डायरी में बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, कोई मिन्स बना रही हैं और पता नहीं कुछ और भी फ्रोज़न 2-3 पीनट्स कुछ बना रही हैं, लेकिन आपने वो भी नहीं मिस करना, आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मेरी मज़ेदार रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।